भाषण भी देखा है और उस भाषण में ये कहा है कि अब अधिकारियों को निर्देश देते हुए ये कहा गया है कि अब इंतजाम करवाइए मेरे निकलने का, मतलब इंतजार करवाइए मुख्यमंत्री का निकलने का। अब जा करके भी प्रोग्राम होना चाहिए, उद्घाटन वगैरह होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को बड़ा देर बाद याद आ रहा है, एक लौता ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पूरा कोरोना महामारी में घर से नहीं निकले, इतने बड़े डरपोक हैं। आप समझ सकते हैं कि आज 92 दिन हो गया और हम लोग जब 90 दिन पूरा हो गया था तो पोस्टर निकाले थे कि 2160 घंटा हो गया बिहार के मुख्यमंत्री अपने आलीशान आवास से बाहर ही नहीं निकले। अब बताइए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि नहीं है लोगों के दुख दर्द में सहारा बनने का, मजदूरों से मिलने का, पीड़ितों से मिलने का, उनके लिए व्यवस्था कराने का। तो माननीय मुख्यमंत्री जो है आराम के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। पहला ऐसा कोई राज्य का मुख्यमंत्री होगा जो अपने ही राज्य के लोगों को आने से रोक रहा है, ट्रेन का किराया नहीं दे रहा है। और वो लोग किनको रोक रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी? जो गरीब है, जो मजदूर है, जो कई दिनों से भूखा था, जो दूसरे राज्यों में प्रताड़ना झेल रहा था, डंडा खा रहा था, उसको माननीय मुख्यमंत्री बिहार के कहते नहीं, हम किसी को नहीं आने देंगे। यही लालू जी का राज होता तो गरीबों को सीने से लगाने का काम करते, कोई गरीब भूखा नहीं रहता। आज जो मजदूर जो बाहर बसे हैं उनका काम छूट गया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, अब बिहार सरकार का आंकड़ा है कि लगभग 30 लाख से भी ज्यादा श्रमिक भाई जो है बिहार आए हैं। लाया नहीं गया है, मुख्यमंत्री को काम करना चाहिए था लाने का, सुरक्षित और स्वस्थ। लेकिन रेलवे स्टेशन पे हम लोगों ने देखा भूख के लिए पानी छीटा झपटी कर रहा है कटिहार स्टेशन पे, लाश को फेंक दिया जाता है प्लेटफॉर्म पर। पैदल चलने में लोग जो है उनकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, रेलवे से कट करके लोग मर रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार इन मौतों का कौन है? अगर भूख से मौत हुई है तो इसका जिम्मेवार कौन? एक्सीडेंट में जो पैदल 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर जो पैदल चल करके आ रहे हैं, जिनकी मौत होगी उसका मौत का जिम्मेदार कौन है? नीतीश कुमार जी बताएं, क्यों अपने लोगों को आने से रोकने का काम किया गया? आप लाते, क्वारंटाइन करते, यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में कौन सा व्यवस्था था? बोला जाता कि 5,500 रुपया एक आदमी पर खर्च कर रहे हैं, पूरा घोटाला में पैसा चला गया। क्वारंटाइन सेंटर में भी कोई व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं। मजदूर जो है वीडियो बना बना करके सोशल मीडिया पे डाल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जी को, भाजपा के लोगों को, गरीब का, नौजवान बेरोजगार का, जो मजदूर है, जो किसान है, उनकी चिंता नहीं है। वो चाहे मरे भूखे, लेकिन ये सत्ता में बैठे लोगों को, चाहे नीतीश कुमार हो या बीजेपी के लोग हो, ये गरीब का भूख नहीं मिटाना चाहते, ये अपना सत्ता का भूख मिटाना चाहते हैं। आप बताइए बीजेपी के लोग क्या है, रैली कर रहे हैं। कौन सा रैली? वर्चुअल रैली कर रहे हैं, डिजिटल रैली कर रहे हैं। आप बताइए डिजिटल का इस्तेमाल अगर लोगों को पहुंचाने में किया जाता, लोगों का पेट भरने में किया जाता, लोगों को रोजगार दिलाने में किया जाता, अस्पताल की अच्छी व्यवस्था में कराई जाती, तो लोगों का भला होता। तब इनके पास रेलवे में बताए लालू जी रेल मंत्री थे तो पूरा यातायात फ्री कर दिए थे, गरीब रथ ट्रेन चला दिया था एसी वाला, कोची में जब बाढ़ आया था तो यातायात फ्री था। अरे बीजेपी की सरकार जो है पैसा ले रही है मजदूरों से, जिनके पास किराया देने का पैसा नहीं है, पेट भरने का पैसा नहीं, उससे कहां से उधारी ले लेकर के सब जमा कर करके वापस बिहार आया, वो भी एक पैसेंजर पर टिकट के अतिरिक्त 50 रुपया एक्स्ट्रा लिया गया। अब पटना जाना था तो पहुंचा रहा है पूरी, 2 दिन में पहुंचाना था तो पहुंचा रहा है 9 दिन में, 40 ट्रेन कर गए। तो ये बीजेपी के लोग कितना डिजिटल
तो आप समझ सकते हैं मौजूदा जो सरकार है, जो डबल इंजन का सरकार है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बताएं, आप तो घर से नहीं निकल रहे, आप तो सैनिटाइज करवा रहे हैं सीएम हाउस, आप तो एक एक चीज अपना सैनिटाइज करवा रहे हैं, लेकिन जो गरीब जो मर रहा है भूख से, उसके लिए आपने क्या व्यवस्था करें? जांच जो है पूरा देश में सबसे धीमी गति से अगर कोई राज्य में अगर जांच हो रहा है तो वो बिहार है। 12 करोड़ की आबादी में अब तक जो है 100 दिनों में लगभग 1.25 लाख लोगों का ही जांच हुआ, समझ सकते। सबसे फिसड्डी राज्य है बिहार, ना कोई वेंटिलेटर की व्यवस्था, ना पीपीई किट, ना टेस्ट जांच की व्यवस्था, पूरी तरीके से जो है महामारी तेजी से फैल रहा है। और इस महामारी में हम लोगों को भी लोगों को बचाना है और बचना है। आप जब बचिएगा तभी लोगों को बचाइए। तो सरकार जो है पूरी महामारी में नीतीश कुमार जी फेल हो गए, और अभी तो आपदा विभाग में पूरी तरीके से घोटाला निकलेगा। इतना इतना पैसा गरीबों का जा पा रहा है, कहां खर्च हो रहा है? और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया कि जितने मजदूर 30 लाख है उनको रोजगार दो, अब तक कितना दिन हो गया बिहार सरकार जो है किसी को रोजगार नहीं दे पा रही है। कहां जाएंगे लोग? भूखे मरेंगे। हमने बोला नीतीश कुमार जी अगर आप निकलिए, बाहर निकलिए, लोगों के बीच जाइए, तो मुख्यमंत्री जो है इसका जवाब नहीं देते। हम गरीब की बात कर रहे हैं, मजदूर की बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं, बेरोजगार की बात कर रहे हैं, नौजवान की बात कर रहे हैं, भूखमरी की बात कर रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था को सुधारने की बात कर रहे हैं, अस्पताल और स्कूल की बात कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी हमको गाली दिलवाने का काम कर रहे हैं, लालू जी को गाली दिलवाने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के पार्टी में ऐसे टीटीआर लोग हैं जो ताबड़तोड़ तेल मालिश करते हैं, नाम हमको नहीं लेना है। कुछ लोग हैं आप ही लोगों के यहाँ के, नाम हमको नहीं लेना, लेकिन आप बताइए हमको गाली देना है दे दो, लालू जी को अपमानित करना है, गाली देना है, बदनाम करना है, दे दो, लेकिन गरीब का तो काम करो, मजदूर को तो सम्मान दो। यही बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी क्या बोलते हैं, ये जितना मजदूर अगर बिहार आ जाएगा ये सब अपराधी है, चोर है, बेईमान है, क्रिमिनल है। आप बताइए, विभाग से चिट्ठी निकलवाया गया है, विभाग से, एडीजी कार्यालय से चिट्ठी निकलवा करके गाली दे रहे हैं हमारे मजदूरों को, गरीबों को। अरे नीतीश कुमार जी, आप गरीब का सम्मान नहीं दे सकते तो कम से कम अपमानित मत कीजिए। और गरीब का अपमान राष्ट्रीय जनता दल लालू जी नहीं सहेंगे, गरीब के साथ जो है संघर्ष करेंगे, उनकी आवाज को मजबूत करेंगे और उनका अधिकार दिलाने का काम करेंगे। आप देखिएगा, हम लोगों का 2 कार्यक्रम रहा। हम लोगों ने थाली पीटने का काम किया जब बीजेपी डिजिटल रैली निकाल रही थी। हम लोग यही कह रहे थे कि बीजेपी के लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हो, आपको चुनाव का पड़ा है। अरे चुनाव तो जब होगा होगा, इलेक्शन कमीशन जब तय करेगा, लेकिन अभी जो महामारी में या भूखमरी से जो बेरोजगार सब लोग जो मर रहा है, किसान तबाह है, पहले उसकी तो चिंता कीजिए। तो हम लोगों ने थाली पीटा, जिसके लिए आप सब लोगों का हम धन्यवाद देते हैं। अभी देखिएगा पीछे जो है सिपाही बहाली वाला लड़का सब खड़ा है, ये सिपाही बहाली वाले, इतना बड़ा घोटाला हुआ है सिपाही बहाली में, इतना बड़ा घोटाला हुआ, इन लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा। कोई भी नियुक्ति अगर हो रहा है तो उसमें बड़ा धांधली हो रहा है। सही बात है कि नहीं है? सही बात है। न्याय चाहिए ना, चाहिए, लेकिन न्याय करेगा कौन? ये मुख्यमंत्री तो घर से नहीं निकल रहे। ये लोग नौजवान हैं, इनका बाप बुजुर्ग पढ़ा लिखा करके अपना पेट काट करके पढ़ाया लिखाया, ये लोग मेहनत किया, किस लिए? ताकि बुढ़ापा में सहारा बनेगा बेटा। अब बेटा जो हकदार है, ईमानदारी से पढ़ा लिखा आगे बढ़ रहा है, परीक्षा दे रहा है, तो उन लोगों के साथ नियुक्ति में धांधली की जा रही है। इसका दोषी कौन है? कौन है? इतना बड़ा नियुक्ति में घोटाला हो रहा है और नीतीश कुमार जी बिल में घुसे हुए हैं।
आप बताइए, यहाँ नीतीश कुमार जी को बाहर जाकर के लोगों का सेवा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? मुख्यमंत्री का काम है कि केवल आलीशान मकान में बैठे रहना। बताइए, इतना दिन हो गया बाहर नहीं निकले, 92 दिन हो गया। नीतीश कुमार जी, आपको हम कहना चाहते हैं, आज 92 दिन हो गया, 8 दिन बाद यानी 24 तारीख को 100 दिन पूरा हो जाएगा। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, गरीब के बीच नहीं जाओगे, मजदूर के बीच नहीं जाओगे, तो राष्ट्रीय जनता दल हर गांव में ढोल पिटवाने का काम करेगी, ढोल पिटवाने का काम करेगी। नहीं निकले नीतीश कुमार जी, तो जनता आपको जो है मुख्यमंत्री आवास से निकालने का काम करेगी। समय ज्यादा दूर नहीं है, अभी भी काम कीजिए। ये तो लालू जी की बदौलत सीएम बने, लेकिन चोर दरवाजे से बीजेपी को घुसा दिया। जनादेश का पान तो किया ही किया, बेईमानी किया ही किया, उसी ने सत्ता में। लेकिन भैया, सत्ता का क्या फायदा जब आप गरीब के लिए ही नहीं काम कर रहे, जिन्होंने आपको चुना है उसके लिए आप खड़े नहीं रहे, तो जो दुख में काम नहीं आएगा उसका क्या फायदा वैसे मंत्रियों का? अब बता, भाजपा का मंत्री है, स्वास्थ्य विभाग का, श्रम विभाग का, कहीं नजर आ रहा है? श्रमिक मर रहे हैं, कहीं नजर आया? हम लोगों ने, हमसे पूछे कहां थे, तो हम दिल्ली में फंसे हुए थे, तो भी वहां बैठ करके 1 लाख मजदूरों को राशन पहुंचवाने का काम किए, फंसे होते हुए भी, फंसे होते हुए। और ये लोग हम लोगों से सवाल पूछते, आप पटना में बैठ करके क्या कर रहे हैं? महामारी फैला हुआ है, चमकी बुखार से भी जाइए तो मुजफ्फरपुर में जो है मौतें हो रही हैं बच्चों की। अभी थोड़ा सा बारिश हुआ, एक मात्र अस्पताल है कोरोना के लिए, पटना का एनएमसीएच, जाइएगा तो पानी भर गया। बिहार का पैसा शिक्षा और स्वास्थ्य का इतना बाहर दूसरे प्रदेश में जा रहा, बिहार में रहेगा तो कितना फायदा होगा? हम लगातार बोलते रह रहे हैं, लेकिन सरकार के लोग आंकड़ों पे बात नहीं करते, फैक्ट पे बात नहीं करते। आप बताइए, विपक्ष के नेता होने के नाते मेरा जिम्मेदारी है कि जनता के सवाल को उठाए, रखे, और सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि उसका जवाब दे। अगर हम झूठ बोले तो झुठलाओ। आप गाली दिलवा रहे, ये काम रह गया। राजनीति का क्या स्तर नीचे गिरा दिया नीतीश कुमार जी। नीतीश जी का 2 ही काम है, एक तो डकैती करो जनादेश का, और दूसरा दूसरे के कंधे से गोली चलाओ। अपने तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन अपने लोगों को आगे खड़ा कर देंगे, गाली दिलवाएंगे। शब्द, हर एक एक शब्द, हर एक एक बात नीतीश कुमार जी का होता है। हम लोगों पे क्या क्या नहीं आरोप लगाया जा रहा। आप बताइए, क्या हमने नीतीश कुमार जी पे कोई व्यक्तिगत आरोप लगाया हो तो? एक भी व्यक्तिगत आरोप हमने नीतीश कुमार जी पे लगाया हो तो ये स्तर रह जाएगा। हम लोग जो है सवाल पूछ रहे हैं, गरीब का, मजदूर का, किसान का, रोजगार को, कारखाना को, इंडस्ट्री का, पलायन का, गरीबी मिटाने का। और मुख्यमंत्री जो है इसका जवाब ना देकर के गाली गलौज करवा रहे हैं। अब भाई, जनता तो पूछेगी ना कि कहां है मेरा मुख्यमंत्री। राज्य का मुख्यमंत्री केवल मुख्यमंत्री नहीं, वो नेता होता है पूरे राज्य का। उसको आगे से लीड करना चाहिए, फ्रंट से लीड करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री ढुकाए ना कोरोना में, तब हमारी तो जिम्मेदारी बनेगी ना कि जिस बिल में वो घुसे हुए उस बिल से उनको बाहर निकाले। लेकिन हम लोग तो गांधी जी को मानने वाले हैं, अहिंसा में विश्वास रखते हैं, तो कॉलर धर करके तो नहीं निकाला जाएगा। उनसे तो गुजारिश कर सकते हैं, लेकिन अब तय तो जनता को करना। हमने जो बातें हैं जनता तक रख दी है, अब ढोल पिटवाने से ज्यादा क्या करेंगे? अब यही देखना है बिहार की जनता कि नीतीश कुमार जी ढोल बजने तक का इंतजार करते हैं या ढोल बजवाएंगे, है कि नहीं? आप बताओ, अगर किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री गांव जाएगा, स्थिति का जायजा लेगा, समीक्षा करेगा, तो गांव के लोगों का जो डर है, भय है, वो बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? एक अलग माहौल बनता है। तो ये ढुकाए हैं अंदर। अब क्या कर रहे हैं? अभी यही कर रहे कि भाई कहाँ होगा चुनाव में, हमारी सत्ता रही कि ना रही। फिर वही जोर तोड़ में लगे हुए।
मतलब गरीब का चिंता नहीं करना, फिर से मेरा कुर्सी कैसे बरकरार रहे, इसी की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और क्या काम है, चुनाव की तैयारी में लगे हुए, भय दिखा करके जो है, देखिए हम नौजवान हैं, नए सोच के हैं, जात पात से ऊपर उठ करके सबको हमको लेकर के चलना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, तरक्की करने के रास्ते पे लाना है। इसका भय दिखाने से हम नीतीश कुमार जी काम नहीं चलेगा। आपने 15 साल में क्या किया ये बताइए। कितना चीनी मिल बंद हो गया, कितना पेपर मिल बंद हो गया, कितना जूट मिल बंद हो गया, कितना फूड प्रोसेसिंग यूनिट आपने खुलवाया, चाहे केला का हो, मक्के का हो, मखाना का हो। आप बताओ नीतीश कुमार जी, कितना गरीबों के लिए रोजगार आपने पैदा किया 15 सालों में। और ये भी बता दें नीतीश कुमार जी, कितने लोगों को रोजगार दिया 15 साल में, जिलावार बताए, जातिवार बताए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा नीतीश कुमार जी ने क्या किया। लेकिन इसका जवाब नहीं है, वो है ही नहीं, तो फिर टीटीएम लोग को आगे कर देंगे। और हम तो मीडिया के लोग हैं बेचारे, कितना ही लोग लिखने का कोशिश करते हैं, छापने का कोशिश करते हैं, लेकिन इन लोगों को भी डराया धमकाया जाता है। हम लोग तो बोलते हैं कि हम आप लोगों के साथ हैं, आप डरिए मत, खुल करके लिखिए, खुल करके लिखिए। ये लोग हिम्मत करके, साहस करके ये लोग दिखाते भी हैं, लिखाते भी हैं। लेकिन आप बताइए, नीतीश कुमार जी जो है अभी पूरी तरीके से बोलते हैं हम कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एक एक चीज वो देखते हैं, सुबह वहीं से सब कुछ तय होता है, लोगों पे प्रेशर आता है। तो हम लोग देखिए, सब लोग जो है, ये मौजूदा जो डबल इंजन की सरकार है, क्या फायदा हुआ? बिहार को स्पेशल पैकेज मिला? नहीं मिला। स्पेशल राज्य का दर्जा मिला? नहीं मिला। 15-15 लाख रुपए खाते में आए? नहीं आए। काम हुआ क्या? तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? हम तो पूछना चाहते केंद्र सरकार वेंटिलेटर जो है इस महामारी में लड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो मशीन है, उस कितना है बिहार के पास और कितना मोदी जी ने भिजवाया है, साफ बताओ। तो इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए, आज जो है सिद्दीकी जी ने बात कही है, बड़ी बात कही है, इस पे हम मीडिया के लोगों का भी अटेंशन डालना चाहेंगे। इन्होंने कहा कि जदयू में अब कोई बचने वाला है नहीं, सब भगदड़ हो रखा है। तो महामारी में चुनाव की बात करना तो ठीक नहीं है, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टी भी है, चुनाव होगा तो लड़ना ही पड़ेगा। हम लोग तैयार रहे ना रहे, लेकिन बिहार की जनता तैयार है सरकार को खा के फेंकेगी। तो हम इतना कहेंगे कि जब इलेक्शन कमीशन बुलाएगा, थोड़ा धैर्य रखिए। ये जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की है, लेकिन अभी सब ढूंढ रहा है। जो गरीब को गाली दिए हैं, जो अपमान किए हैं नीतीश कुमार जी, मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ, बेरोजगारों के साथ, देखो नौजवानों के साथ जो अन्याय किए, सब लोग बदला लेने के लिए तैयार हैं। अरे तैयार हो ना, सब लोग तैयार हैं। और देखिए आज शगुन जी भी आई हैं, पार्टी ज्वाइन की है, अंसारी जावेद। कोई धर्म के हो, जो बिहार की तरक्की चाहता है, जो काम करना चाहता है, उन सब लोगों को हम लोग सब लोगों को लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। और जब भी चुनाव होगा, तो जब भी टिकट की बात आएगी, तो राष्ट्रीय जनता दल सभी जात व धर्म के लोगों को ख्याल करने का काम करेगी। तो हम ज्यादा कुछ ना कहते हैं। पुनः शगुन जी को, जावेद जी को, अशोक कुमार गुप्ता जी को, विमल कुमार मंडल जी को, विजय कुमार यादव जी को पार्टी में आने के लिए जो है हम धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं। और आप लोगों का भी तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।